कहाँ रहते हैं आप? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ा। क्या बात है, घर में कोई नहीं है? नानी माँ है। नानी माँ? तो क्या नानी माँ घंटी की आवाज में दरवाजा नहीं खोलती? नहीं तो क्यों? इसलिए घंटी खराब है। अच्छा। और ये बच्चा आपका है? हाँ, क्यों? इसे अपने साथ बांध के रखा कीजिए। अगर गाड़ी की ब्रेक पर वक्त काम न कर जाती तो न जाने क्या हो जाता। क्यों? क्या क्या हुआ इसे? आपके ये साहबजादे मेरी गाड़ी के नीचे आने लगे थे। कमबख्त फिर चला गया था बाहर। इसे डांटने की बजाय अगर आप इसका थोड़ा सा ख्याल कर लिया करें तो अखबार वालों को कम से कम ये जुमला लिखने की तो जहमत गवारा नहीं करनी पड़ेगी कि गाड़ी चलाने वाले अंधे होकर गाड़ी चलाते हैं। माफ करना बेटे, मेरे मना करने के बावजूद भी गेट खोलकर बाहर चला जा। तो कम से कम आप इस गेट को कुंडी ताला ही लगा कर रखा करें। मैंने इसकी माँ को कई बार ताकीद की है, मगर मेरी कोई सुनता ही नहीं। तो क्या इस बच्चे की माँ कुंडिया ताला लगाने का काम करती है? क्या? मेरा मतलब है किसी लोहार या तरखान को बुला के ये काम करवा लें और किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला के ये घंटी भी ठीक करवा लें। बेटे, अगर घर में कोई मर्द होता तो ये काम करवा लेता। मैं बूढ़ी जान कहाँ कहाँ मारी फिर। क्यों, घर के सारे मर्द दुबई गए हुए हैं? नहीं बेटे, ये बच्चा यतीम है और इसकी माँ दफ्तर में काम करती है। ओह, तो ये बात है। बेटे, तुम्हें इसकी वजह से जो तकलीफ उठाना पड़ी, मैं उसकी माफी मांगती। नहीं, कोई बात नहीं। अब इस प्यारे प्यारे बच्चे की खातिर हम ये कर सकते हैं कि कल किसी वक्त आकर इस गेट को कुंडी और ताला लगा दें। क्यों बेटा? और घंटी भी अंकल? बेटा, अगर कोई मंजी पीढ़ी ठुकवानी हो या कोई गटर बंद हो तो मैं वो औजार भी ले आऊं। अच्छा जी, खुदा हाफिज। मेहरबानी। जी सर। अच्छा सर, अच्छा जी, खुदा हाफिज। शबनम, मैं जा रही हूँ। कोई और पेंडिंग काम तो नहीं है? नहीं, बस ये एक फाइल रह गई थी, सुबह मीटिंग में पेश करनी है। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। बीना बेटी, इस रूफी का सदका आज दे देना। अल्लाह ने इसे आज दूसरी जिंदगी दी है। क्या? हाँ, मैं किचन में थी और ये चुपके से सड़क पर निकल गया। गाड़ी के नीचे आते आते बचा ही है। ओह माय गॉड, अम्मी आपसे इतनी बार तो कहा है कि इसे अपनी नजरों से ओझल मत होने दिया करें। मैं क्या करूं बेटी, तेरा तो अपना बेटा छलावा है, एक पल नहीं चैन से बैठता। कल से मैं खुद ही बाहर वाले गेट पर जंजीर और ताला डाल कर जाऊंगी। अरे हाँ, वो कार वाला भला मानस इसको बाजू से पकड़कर अंदर छोड़ के गया था और कह रहा था कि बाहर के गेट की कुंडी मैं लगा दूंगा कल आके। कोई तरखान गाड़ी चला रहा था? अरे नहीं बेटी, वो तो अच्छा भला पढ़ा लिखा अमीर खानदान का लड़का लग रहा था। ओह गॉड, अम्मी आपको किस तरह समझाऊं? आजकल के जमाने में चोर उचक्के इसी तरह भेस बदल कर घरों का जायजा लगाते हैं।
और फिर वो मौका पाते ही वारदात कर जाते हैं। नहीं, वो चोर चक्का नहीं, वो तो सूट में था, इतनी बड़ी गाड़ी थी उसकी। अब कैसे समझाऊं आपको? प्लीज अम्मी, आप इस तरह रात चलते लोगों को घर का पता ना बताएं। मैंने नहीं उसे बुलाया था, वो तो खुद ही चलकर भला मानस घर तक आ गया था। अच्छा अम्मी, कल जब वो भला मानस आएगा तो उसकी बात से ही छुट्टी करा दें आप प्लीज। जैसे तेरी मर्जी, मगर इस अपने आवारागर्द बेटे को समझा दे, मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं ऐसे काबू में रखने की। आ रवि अम्मा, वही चोर अंकल कुंडी दिखा रहे हैं। लीजिए माँ जी, मैंने कुंडी तो लगा दी है, ये मैं ताला भी ले आया हूँ। ताला ताला है हमारे पास, इसकी तो जरूरत नहीं। जरूरत नहीं है? माँ जी, इसकी तो अशद जरूरत थी। मेरा मतलब है हम खुद लगवा लेते, आपने खामखा तकलीफ की बेटे। हाँ, वो घंटी मुझे मिली नहीं, कल मैं वो भी ले आऊंगा। कल तुम फिर आओगे? हाँ, कल वैसे भी छुट्टी का दिन है, मैं ये घंटी वाला काम भी कर जाऊंगा, और अगर कोई और भी छोटा मोटा काम हो तो बंदा हाजिर है। ना, कल तुम ना आना, मेरा मतलब है बेटे, इतना ही आसान का। माँ जी, आप तो खामखा तकल्लुफ से काम ले रही हैं इस उम्र में भी। रूबी बेटा, एक गिलास पानी तो पिलाओ। अंकल, आप खुद अंदर जाके पानी पी लें। तुम यहीं ठहरो बेटे, मैं पानी लाती हूँ। अम्मी, ये घंटी अचानक खुद ब खुद ठीक हो गई। रूफी बेटा, प्लीज जाके देखो कौन आया। अंकल, अरे रूफी, लो भाई, घंटी तो हमने ठीक कर दी। देखा कैसे टी टी करके बोली है ना? अच्छा, अब ऐसा है कि ये रहा जनाब हमारा कार्ड है, तो इस पर हमारा टेलीफोन नंबर है। अगर आइंदा कभी भी कोई कुंडी, ताला या घंटी खराब हो जाए ना, तो हमें टेलीफोन कर देना, ठीक है? हाँ, गुड बॉय। के बच्चे जल्दी करो ना, जल्दी तस्वीर लो। ए लड़कियों, जरा परे परे हट के तस्वीर बनवाओ, यूं लगता है जैसे रीछ से मक्खियां चिमटी हुई हैं।
क्या 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 ये रीच तुम किसे कह रहे हो? टैमी के बच्चे। यार शकीब भाई, सारी मखलूक अल्लाह की बनाई हुई है, मैंने तो वैसी मिसाल दी थी। देखो टैमी के बच्चे, मेरे मियाँ के लिए कोई अच्छी मिसाल नहीं मिली तुम्हें। इन्होंने आज तक कोई अच्छी मिसाल कायम ही नहीं की, तो मैं क्या दूं। हाँ रेडी। बीना की बच्ची, तुम तो दांत बंद करो, यूं लगता है जैसे शकीब भाई के साथ वीना की नहीं तुम्हारी शादी हुई है। शट अप टैमी, चुपचाप तस्वीर बनाओ। अच्छा अच्छा बाबा, रेडी। कसम से बिल्कुल फिल्मी पोज लग रहा है। बदतमीज, जल्दी करो ना। रेडी। ओ थैंक यू थैंक यू। ये बताओ कि तस्वीरें कितनी रह गई? क्यों, और तस्वीरें बनवानी है? यार शर्म करो, कुछ शर्म। ये शादीशुदा बनो, शादीशुदा। ये उम्र और ये चोचले कोई अच्छी बात नहीं है। बेटे अभी तो कुछ ही साल हुए हमारी शादी को, शादीशुदा बनने के लिए बड़े साल रह गए। लाओ मैं तुम्हारी और बीना की तस्वीर बनाऊं। आ जाओ। ओह माय गॉड। ऐसा बंदा चिराग लेके आज बड़ी सैर कर ली हमने पैदल। यही लड़की किस सोच में गुम हो। कब तक हम यूं ही चलते रहेंगे? जब तक हमारे पैर जवाब नहीं दे देते। क्या बात है, तुमने ये अचानक सैड से चौकटा क्यों बना लिया? अच्छा ठहरो, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ। कौन सी खाओगी, चॉकबार या वनीला? क्या बात है बीना, क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं, बस यूं ही डिप्रेशन से हो रही है। चलो वापस चल। हुई अच्छा अच्छा अच्छा। तुम शायद शकी भाई और वीना की शादी के सालगिरह के तोहफे के लिए परेशान हो। मेरा रिजल्ट कब निकलेगा? रिजल्ट? ये अचानक मेरे रिजल्ट का जिक्र कहां से आ गया बीच में? तो तुमने मुलाजमत भी ढूंढनी है। देखो लड़की, ये सब मेरे सोचने की बातें हैं। तुम खामखा दुबली हुई जा रही हो शहर के अंदेशे में। तैमूर, मैं रोज रोज बसों और टैक्सियों में आने जाने से तंग आ गई। शकी भाई और वीना से पैसे लेते हुए मुझे शर्म आती। ओह, तो तुम्हें शायद आज मेरी कसम पुरसी से धचका सा लगा है। कोई बात नहीं, बस 4-6 माह की बात है, उसके बाद ऐश। सोचूं कि कहीं मुलाजमत कर लो, कम से कम ये वक्त। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे औरतों की मुलाजमत से चिढ़ है, फिर तुम जानबूझ के वही बात करती हो। मैंने सारी जिंदगी अपनी माँ को स्कूल की मुलाजमत और घरदारी के पार्ट में पिसते हुए देखा।
अपने होश से लेकर आज तक अपने बाप को अकेले नाश्ता करते हुए और अपनी कमीज के बटन खुद टांगते हुए देखा है। मैं दोबारा उस घर में ये मनाजिर नहीं देख सकता। मैं बचपन से इन्हें देखता चला आया हूं। I'm sorry बीना। पता नहीं मैं क्या ओल फोल पक गया। चलो अब थूक दो गुस्सा। देखो यानी इतने अच्छे माहौल का तिया पांचा कर दिया तुम्हारे इस लटके हुए मुंह ने, ये तो कोई बात नहीं है ना। Come on, give me a smile. That's it. डैमी, देखो वहाँ पे नीचे कितने खूबसूरत घर हैं। काश हमारा भी यहाँ पे एक घर होता। लेकिन मुसीबत ये है कि इन इलाकों में लोगों के अपने घर होते हैं, किराए पे कोई देता ही नहीं। बहुत ही बदजौक और बदसूरत दिमाग के आदमी हैं आप। अच्छा, अब अपने इन ख्याली मनाजिर और हवाई कलों से बाहर निकल कर देखिए बेगम साहिबा, वापस जाने का वक्त हो रहा है। वो शक्की भाई और वीना हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हाय ओ रब्बा, किस बेहिस बंदे से पाला पड़ गया। अच्छा चलो, आप चल भी चुको ना। काश कि मैं गोली होती तो मैं फौरन तुम पे चल पड़ती। खामखा तुम्हें मेरी लाश उठाकर पैदल इतनी दूर तक जाना पड़ता, पागल लड़की। कैमरा भी तो साथ नहीं लाए, एक तस्वीर ही बना लेते यादगार के तौर पर। इस मंजर को यादगार बनाने का एक आइडिया है मेरे जहन में। अच्छा, आपकी जमालियाती हिस्स ने भी काम करना शुरू कर दिया। आइडिया वैसे है जरा फिल्मी सा, मगर सुनाने में क्या हर्ज है। क्यों ना इस दरख्त पर ये चाकू से अपने अपने नाम लिख लें, कैसा है? उसके बाद हम दो गाना भी गाएंगे। नहीं, आज मेरा गला खराब है। चलो आज तो हशर ही हो गया। तैमूर, जब तुम्हें पहली तनख्वाह मिलेगी ना, तो मैं सबसे पहले एक नई या सेकंड हैंड गाड़ी खरीदूंगी किस्तों पर। कसम से तुम्हारे साथ पैदल चल चल कर मैं आधी जिंदगी पीछे रह गई। अभी तो जिंदगी का बड़ा लंबा सफर बाकी है बेगम साहिबा। मेरी जिंदगी की एक ख्वाहिश ये भी है कि मैं खुद गाड़ी चलाऊं, जी भर की घूमती फिरूं, कोई रोकने वाला ना हो। ये गाड़ी जहेज वाली होगी या किस्तों वाली? अगर अब्बू जिंदा होते तो मेरी ये हसरतें भी पूरी हो जाती। ये तो अच्छा हुआ कि उनकी जिंदगी में वीना की शादी शक्की भाई से हो गई। पता नहीं हमारा क्या हशर होता। हाँ, कम से कम तुम्हें और तुम्हारी अम्मी को शकील भाई के साथ रहने पर मजबूर ना होना पड़ता। बहुत अजीम इंसान है शकील भाई, बहुत एहसानात हैं उनके हम। पता है तैमूर, हमने कभी हमें अपनी महरूमियों का एहसास नहीं होने दिया। हाँ, उन्होंने सब कुछ किया मगर तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं सिखाई। नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो कई बार कहा है, खुद मैं नहीं मानती। तो बस करो, दिमाग चाट लिया तुमने शक्की भाई के गुण गा गा। अगर उन्होंने तुम्हें दौलत के बलबूते पर अपना गुरवीदा बना लिया है तो कोई तीर नहीं मारा, ना फर्ज पूरा किया उसने। देखो तैमूर, अगर तुमने आइंदा कभी शक्की भाई के बारे में ऐसी घटिया बात की तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। पहले तुम खुद तो किसी काबिल बनो, फिर दूसरों के खुलूस पे शक करना।
शमी, तुम कब आई? छोड़िए शकील भाई, सुबह से आई बैठी हूँ। मुलाजिम से पता चला कि नवाब शकील साहब घूमने गए हुए। और वो टिक्की मियाँ नहीं आए तुम्हारे साथ? आए हुए हैं, अंदर कपड़े इस्त्री कर रहे हैं। शम्मी जी, ये देखिए, आपकी मोहब्बत में हमारा लिबादा जल गया। ये क्या कर दिया? ये मेरा सूट तो नहीं जला दिया? हम जान पर खेल जाते, पर आपके सूट पर आंच ना आने देते। आपके कीमती सूट की सारी हरारत हमने अपनी कमीज पर सह ली। भाई, अपना लिबादा जला लिया, पर आपका सूट बचा लिया। अस्सलाम वालेकुम टिक्की मियाँ। अरे शकील मियाँ, आप कब तशरीफ लाए? भाई, काफी देर से आपकी कमीज की कुर्बानी की दास्तान सुन रहा हूँ टिक्की मियाँ। भाई देखिए शकील भाई, आप हमें हमारे इसमें मुसल्लम से पुकारा करें। भाई, हमारा नाम तकदीर मियाँ तदबीर है, और टिक्की तो हमें प्यार से बचपन में पुकारा करते थे। अब इसमें बेतकल्लुफ के इस्तेमाल की इजाजत तो सिर्फ हमारी बेगम को है, मैं और किसी को नहीं। देखिए टिक्की भाई, ये दौर तेज रफ्तारी का दौर है। आपका पूरा नाम पुकारने में बंदे के 3-4 मिनट जाए हो जाते हैं। हम तो आपको टिक्की मियाँ ही कहेंगे, चाहे आप नाराज ही क्यों ना हो। उफ खुदाया, वो हम तो भूल ही गए। भाई, हमने शम्मी जी के लिए चाय का पानी चूल्हे पे रखा था, अब तो पानी भाप बनकर फिजा में तहलील हो गया होगा। हाय रे मोहब्बत। भाई शम्मी, बहुत खुशकिस्मत हो। तुम्हें इस दौर में पिछले दौर का यादगार और तहजीब याफ्ता शौहर मिला है। माफ कीजिएगा, आपके और अब्बू की पसंद थी। क्या इतना प्यार करने वाला शौहर तुझे दिला दिया, और क्या चाहिए तुझे? भाईजान, कभी कभी तो मैं इनकी फरमाबरदारी से बोर हो जाती हूँ। भाई, लोग ऐसी नायाब चीजों को ढूंढने में पागल हो रहे हैं, और एक आप हैं कि कुफराने नेमत कर रही हैं। कसम से मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि घर में तकदीर मियाँ नहीं अम्मी फिर रही हो। वैसे नाम टिक्की खूब जचता है। भला मजाल है जो तुम्हें एक पल भी अपनी आंखों से ओझल होने दे। जाने देना शक्की भाई। आप ये बताइए कि आपकी सास यानी वीना भाभी की अम्मी नजर नहीं आई? उनकी इकलौती बहन यानी वीना की खाला बहुत सख्त बीमार हैं। वो उनकी बीमार पुरसी के लिए कराची गई हैं। लाइए तकदीर मियाँ कफगीर, मैं आपके लिए चाय बनाऊं। भाई मियाँ, हमारा नाम तो सही तो लिया कीजिए। भाई, तकदीर मियाँ कफगीर नहीं, तकदीर मियाँ तदबीर है हमारा इसमें मुकम्मल। भाई मियाँ, आपका नाम भी 9 का पहाड़ा है, कमबख्त याद होके ही नहीं देता। अच्छा बताइए, चीनी कितनी डालूं? बस तोहमत ही लगा दीजिए। भाई, दूध तो बकदरे अश्के बुलबुली उंडेलिएगा। अरे, ये तो मैं पूछना भूल ही गई कि आप वीना भाभी को और बीना को कहाँ छोड़ाए? भाई, अगर वीना को यह पता होता कि उनकी नंद और टिक्की मियाँ, मेरा मतलब है तकदीर मियाँ तस्वीर साहब आए हुए हैं, तो वो खुद मुझे यहाँ ड्रॉप करके कपड़े लेने ना जाती। भाई बाखुदा शकील भाई, आपकी ज़ौजा मोहतरमा और हमारी बेगम, या यूं कहिए कि इस कुर्रा अर्ज की तमाम खवातीन कुछ फजूल खर्च सी होती जा रही। अब इन्हें देखिए, ये जो इन्होंने लिबादा ज़ेबे तन कर रखा है, भाई इसमें भला ऐसा कौन सा जमाल खास है, ऐसा कौन सा हुनर दिखाई दे रहा है जो हम नहीं कर सकते? क्या मतलब? आप शायद मतलब नहीं समझे। चलिए हम तशरीह किए देते हैं। ये देखिए, ये जो हमने कमीज ज़ेबे तन कर रखी है, ये हमने खुद, बल्कि हमारे इन हाथों ने बनफ्से नफीस खुद सी है। हैं? ये कमीज आपने खुद सी है? अजी, सिर्फ कमीज ही नहीं, ये कहिए कि हम क्या कुछ नहीं सी सकते। माशाल्लाह, हम तो ये समझते रहे कि आप उर्दू के मास्टर हैं। आज पता लगा कि आप टेलर मास्टर भी हैं। ओहो, आप तो चुप ही रहे। शकील भाई, आपको तो पता है कि इनकी हर अदा ही निराली है। मैंने सुना है कि बीना के रिश्ते की बात चल रही है। क्या नाम बताया था वीना ने? हाँ, तैमूर। बड़ा अच्छा लड़का है, MA फाइनल में पढ़ रहा है, खानदान भी बहुत अच्छा है। और भी सबसे बड़ी बात यह है कि बीना उसे पसंद करती है। वैसे हम उसके घर वालों से तो नहीं मिले, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि नौकरी वगैरह लग जाए तो बीना के हाथ पीले कर देंगे। यहाँ से ये स्टार्ट करो। अब ये गियर डालो, ये जोर से।
देसी सिखा रही हो, जैसे पता नहीं 2 दिन की भूखियों का खाया नहीं है। आइसक्रीम है, कुछ खाना नहीं है। भाई शकील मियाँ जी भाई, आपका शहर तो हुस्न का सोता जागता नमूना है। टिकी भाई आप गलत कह गए, सोता जागता नहीं जीता जागता। भाई अजीजी भीना, हमने कस्तन मुहावरे को बदल डाला आपके इस शहर की हालत देखकर। अब देखिए ना, यहाँ के लोग जल्दी सोते हैं और जल्दी जागते हैं, बजाय मुलाजमत हो सरकारी हो नीम सरकारी। भाई इसलिए इस शहर को जीता जागता कहने की बजाय सोता जागता कहना चाहिए। वो क्या कहते हैं बज़बान फरंगी, स्लीपिंग ब्यूटी या हुस्न ख्वाबीदा। लीजिए, चले आ रहे हैं खरामा खरामा। भाई बड़ी उम्र पाई है तैमूर मियां आपने, ये नोश फरमाएंगे आप बर्फे बालाई? जी बर्फे बालाई? जी हाँ, जिसे बज़बान फरंगी आइसक्रीम कहते हैं। जी नहीं शुक्रिया, मेरा जी नहीं चाह रहा। आप कैसे हैं शकील भाई? भाई हमारी मत पूछो, इनसे मिलो। ये हैं हमारे बहनोई टिक्की मियाँ, मेरा मतलब है तकदीर खान तदबीर। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। ये खुशी तो बतदरीज बढ़ेगी अगली मुलाकात बेतकल्लुफ में। वो मैं पूछ सकता हूँ कि आज यहाँ इस वक्त ये गेट टुगेदर किस सिलसिले में? वो दरअसल बात यह है कि टिक्की मियाँ और शम्मी को तुमसे मिलने का बहुत शौक था, और इसके अलावा भी एक बात तुमसे ज़रूरी करनी थी। ज़रूरी बात मुझसे? तो वो आप फ़ोन पर भी कह सकते थे। तुम्हें सुनाने के लिए हमारे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। कहो कौन सी खबर पहले सुनोगे? अच्छी खबर तो ये है कि बीना ने गाड़ी चलाना सीख ली है। अरे तुम्हें कैसे पता चला? आज मैंने इन्हें आपके साथ गाड़ी चलाते हुए देख लिया था। खैर आप बुरी खबर सुनाइए। भाई बुरी खबर ये है कि हमारा तबादला दूसरे शहर हो गया। आपका तबादला? और अब मसला ये है कि बीना और उसकी अम्मी को भी हमारे साथ जाना पड़ेगा। हाँ जाहिर है, आपके अलावा इनका है ही कौन? कम ऑन तैमूर, शकील ने तो तबादला रुकवाने के लिए इतनी कोशिश की। हम दूसरे शहर ही तो जा रहे हैं, दूसरे जहां तो नहीं। ये बताओ कि तुम्हारे अम्मी और अब्बू कल हमारी तरफ आ सकते हैं? आपके यहाँ? वो क्यों? भाई हमने सोचा बुजुर्गों की मौजूदगी में तुम्हारी और बीना की बात पक्की कर दी जाए। मेरे ख्याल में इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे और बीना के बारे में आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और मेरे घर वाले भी। हाँ ये तो ठीक है। अच्छा मैं चलता हूँ, विश यू गुड लक। थैंक यू। अगर आप इजाज़त दें तो मैं बीना से एक बात। हाँ व्हाई नॉट, बल्कि तुम दोनों ऐसा करो कि गाड़ी ले जाओ। बीना तुम गाड़ी ले जाओ। सच शकील भाई? मगर मेरे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। अच्छा तो ऐसा है कि तुम लोग टैक्सी पे चले जाओ। पैसे हैं ना? या दे ही दे शकील भाई, यहाँ तो बस अल्लाह का नाम है। ये लो। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारा शुक्रिया अदा करने। तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? ये विजिटिंग कार्ड शायद आप गलती से रूफी को दे आए थे। मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई थी, रूफी की जान बचाने और दरवाजे पे कुंडी लगाने की। हाँ लेकिन उस कुंडी का क्या हुआ जो तुमने मेरे लिए अपने दिल पर चंद साल पहले लगा ली थी? अच्छा किया ना मैंने नई कुंडी लगाकर।
बीना साहब, दिल के दरवाजे के साथ साथ घर के दरवाजों पर भी ताला लगा कर रखिए ताकि आप गैर पसंदीदा लोगों से महफूज रह सकें। लेकिन आपने भी तो घर के दरवाजे खुले रखे हुए हैं। हाँ, इसलिए कि अब मुझे किसी का डर नहीं, और वैसे भी मेरे पास जो कुछ था तो पहले ही लुट चुका। बहुत खूबसूरत घर है। यकीनन इस घर के दूसरे मकीन भी खूबसूरत होंगे। इस खूबसूरत घर में मैं अकेला रहता हूँ। माँ बाप अल्लाह को प्यारे हो गए। तुमने मुझसे ये नहीं पूछा कि मेरी शादी हो चुकी है या नहीं, मेरी बीवी कहाँ है, मेरे बच्चे कहाँ हैं। क्या कोई लड़की नहीं मिली? मिली थी एक लड़की जो मेरी शरीके हयात बनने वाली थी, लेकिन फिर न जाने क्या हुआ, वो मुझे छोड़कर चली गई। उसने एक दौलतमंद शादीशुदा इंसान से शादी कर ली। शादीशुदा इंसान जो उसका बहनोई था। प्लीज तैमूर, प्लीज बस करो। क्या हुआ तुम्हें? क्या मेरी कहानी के इस अंजाम से तुम्हें शदीद सदमा पहुंचा है, या फिर शायद इत्तफाकन मेरी कहानी का ये हिस्सा तुम्हारी अपनी कहानी से मुमासलत रखता है? क्यों? तुम इस वक्त यहाँ? हाँ, वो दरवाजे की कुंडी खुली हुई थी तो मैंने सोचा कि बीना, मैं दरअसल पता नहीं क्यों। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ बीना। माफी? किस बात की? आज जो कुछ हुआ वो पता नहीं क्या कुछ कह गया मैं तुम्हारे और अपने बारे में। दरअसल इतनी मुद्दत बाद अचानक तुम्हें देखकर पुराने रिश्ते नाते। तैमूर, मैंने तुम्हें माफ किया। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। भूल जाओ? कैसे भूल सकता हूं मैं? मेरी जिंदगी के गुजरे हुए लम्हों का ताना बाना कुछ इस तरह तुमसे जुड़ चुका है कि मैं अगर चाहूं भी तो तुम्हारे ख्याल को अपने दिल से नहीं निकाल सकता। तैमूर, तैमूर, तुमने जो कुछ भी देखा था वो एक खूबसूरत ख्वाब था। उन्हीं सुहाने सपनों की उंगली थामे तो मैंने जाने कब से तुम्हारी तलाश में सरकर्दा रहा। तैमूर, तुम क्या चाहते हो? मेरे पास अभी तुम्हारे किसी ख्वाब की कोई ताबीर नहीं है। तुम ही तो हो मेरे ख्वाब की ताबीर। अगर वक्त ने हमें एक बार फिर मिला दिया है तो नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अब क्या रुकावट है हमारे बीच? तुम्हारी अम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुम्हारा शौहर शकील एक हादसे में इंतकाल कर गया है और
तुम्हारी बहन वीना। प्लीज तैमूर, प्लीज मत कुरे दो पुराने जख्मों को। प्लीज चले जाओ यहाँ से, खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। पीछा छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं तुम्हारा पीछा मैं? जिंदगी तो तुमने मेरी तबाह कर दी। अब उम्र का बकिया हिस्सा मैं तुम्हें पाकर खो देने की अजियत में गुजार दूं? क्या यही चाहती हो तुम? देखो वीना, देखो, हम दोनों को सहारे की जरूरत है और हम दोनों से बढ़कर रूफी के सर पर किसी का मजबूत हाथ होना चाहिए। कम ऑन बीना, हरी अप, जल्दी करना, देर हो रही है। कैसी लग रही हूं मैं तैमूर? मेरे उन तसव्वुरात से बिल्कुल मुख्तलिफ जो मैंने बहुत अरसा पहले तुम्हें इस रूप में देखने के लिए अपनी निगाहों में सजाए थे। क्या मतलब? ये लिबास, ये जेवर? पुराने जेवरात अगर पॉलिश कर लिए जाएं तो उनकी चमक तो वापस लौट आती है, पर उनके नक्शो निगार नहीं बदलते। ईद बासी हो जाए तो नया लिबास उसकी ताजगी वापस नहीं ला सकता। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? आज तो हमारी शादी का दूसरा दिन है और तुम... शादी तुम्हारी हुई है बीना। मैं तो इस घर में उन महरूमियों को ब्याह कर लाया हूं जो अजियत में बीते हुए एक एक लम्हे का हिसाब लेंगे तुमसे। तैमी, कुछ याद आया? मैं कैसे भूल सकता हूँ? गुजरे हुए इन चंद वर्षों में मैं कई बार यहाँ आया हूँ। तो गोया जनाब अपने इस चीप से फिल्मी आइडिया को बिल्कुल नहीं भूले। बिल्कुल नहीं। तैमी, वक्त और हालात कितनी तेजी से बदलते हैं। हाँ, अब हमारे दरमियान एक छोटी सी दीवार हायल है। क्या मतलब? बिना क्यों ना हम रूफी को बोर्डिंग हाउस में दाखिल करा दें, यहाँ मरी में। क्या क्या कहा तुमने? रूफी को बोर्डिंग हाउस में दाखिल करा दें? पर क्यों? तुम ठीक कहती हो बिना, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद वो लाशऊरी तौर पर ये महसूस करने लगा है कि तुम उसके हिस्से का ज्यादा वक्त मेरे साथ गुजारने लगी हो। तब वो रूफी क्या सोचता है क्या नहीं, वो मेरा मसला है। तुम क्यों खामखा परेशान होते हो? सख्त भूख लग रही, चल के खाना खाते हैं। सुनो, ये तुम्हारा खत आया है। मेरा खत? हाँ, शायद तुम्हारे ऑफिस से आया है, बाय स्पेशल मैसेजर। तैमी, तुम प्लीज खोल कर पढ़ दो। लिखा है जो छुट्टियां तुमने ऑफिस से ली थी वो खत्म हो गई हैं। ऑफिस रिपोर्ट करो फौरन। अच्छा, इसका मतलब है कि कल से नौकरी शुरू। जी नहीं, अब आपको इस किस्म की छोटी मोटी नौकरियां करने की कोई जरूरत नहीं। क्या मतलब? मतलब तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे औरतों की जॉब से चिढ़ है।
कैसी बातें कर रहे हो टिमी? अच्छी वाली नौकरी तो मैंने कह जो दिया है तुमसे, वैसे आगे मैं और कोई दलील सुनना नहीं चाहता। क्या हो गया तुम्हें तैमूर? मैं पूछता हूं क्या नहीं है इस घर में, किस चीज की कमी है? तुम्हारी हसरत थी कि तुम्हारा अपना घर होता, तो ये रहा वो घर। तुम्हारी आरज़ू थी कि तुम्हारी अपनी गाड़ी हो जिसे तुम खुद ड्राइव कर सको। ये लो, ये लो, पूरी कर लो अपनी हसरतें, अपनी आरज़ुएं। तुमने उस वक्त एक दौलतमंद शख्स से शादी की जब मेरे पास कुछ नहीं था। आज मेरे पास इतनी दौलत है कि दोनों हाथों से भी लुटाओगी तो नहीं खत्म। जाओ तुम जाके अंकल हम मेरे साथ आंटी चल खेलेंगे। क्या कहा तुमने? अंकल? बेटा मैं अब तुम्हारा अंकल नहीं, डैडी हूँ। नहीं ये डैडी तुम्हारा तो क्या, आप मेरे अंकल हैं। अंकल आप मेरे साथ आंटी चल खेलेंगे, मैं आपकी आंखों पर पट्टी बांधता हूँ। अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं कि पहले मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधता हूँ, तुम मुझे पकड़ो, ठीक है? चलो इधर, शाबाश, टर्न करो। ये जनाब, ये लो जी। अच्छा अब इसको हाथ नहीं लगाना, खोलना नहीं है। चलो 1 2 3 आओ। come on चलो पकड़ो ना। आजो come on। रूफी 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 खूनी, तुमने मेरे बच्चे का खून कर दिया। तुमने अपनी नफरत का इंतकाम इस मासूम से क्यों लिया? ये रूफी का खून मेरे हाथों पे कैसे आ गया? मैंने रूफी का खून किया, मैंने अपने हाथों से रूफी का खून किया।
अरे भाई तैमूर मियां आप? माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या कहा? पहचाना नहीं? अरे भाई तैमूर, मैं हूं तकदीर, तकदीर मियां तदबीर। भाई शकील भाई का मरहूम बहनोई, मेरा मतलब है शकील भाई मरहूम का बहनोई। अच्छा, ऐसा है कि मैं जरा जल्दी में हूँ। भाई दरअसल बात यूं है कि जब हमें पता चला कि आपकी शादी बीना से हो गई है तो भाई हम बड़े खुश हुए। फिर कुछ दिन पहले रूफी के हादसे का पता चला तो दिल फट सा गया। भाई हम अफसोस करने आपके पुराने पते पर गए। आपने अफसोस कर लिया? अजी कहाँ, अभी तो हमने अफसोस की तमहीद बांधी है। वैसे तैमूर भाई, यह हादसा पेश कैसे आया? भाई कैसे जिंदगी से हाथ धो बैठा शकील भाई मरहूम का बेटा रूफी? क्या कहा आपने? कहा नहीं, सवाल किया था, दोहराए देता हूं तशरीह के साथ। वो ये कि शकील भाई का बेटा जिसे भीना ने पाला और फिर भीना के जहेज में आप तक पहुंचकर आपका बेटा बना, भाई यानी कि रूफी। आपका मतलब है कि रूफी बीना का नहीं, उसकी बहन वीना का बेटा था? जी हां, जब रूफी बेटा पैदा हुआ तो उसकी वालिदा यानी वीना की मौत वाक़या हो गई। भाई बच्चे को पालने का मसला खड़ा हुआ तो वीना की मां ने वीना को कुर्बानी का बकरी बनाने की ठान ली। हालांकि शकील भाई इस रिश्ते को कबूल करने पर राजी न थे। हाय हाय बेचारे शकील भाई, भाई वीना की मौत के चंद महीने के बाद चल बसे एक हादसे में, और यूं वीना बेचारी बेवा हो गई। बीना, मैं तुमसे माफी मांगने नहीं आया। मैं माफी नहीं मांगूंगा तुमसे, इसलिए कि ये छोटा सा लफ्ज तुम्हारे दुख और मेरी नदामत का मुदावा नहीं बन सकता ना। माफी नहीं चाहिए मुझे। मैं तो तुमसे अपने गुनाह की सजा की भीख मांगने आया हूं। पछतावे की जो चट्टान आज मेरे दिल पर अचानक गिरी है, उसने मेरे इंतकामी जज्बों के टुकड़े टुकड़े कर दिए कि मैं नदामत और पशेमानी के इन मैले हाथों से अगर उन किरचियों को समेटना भी चाहूं तो शायद सारी जिंदगी न समेट सकूं। बोलो भी ना, क्या सजा दोगी मुझे? बोलो ना, खुदा के लिए कुछ तो बोलो, बोलो ना। अब ये शायद कभी ना बोल सके तैमूर, लाशें बोला नहीं करती। नहीं, ऐसा न कहे माँ जी, ऐसा न कहे, ये नहीं हो सकता। बीना, बीना, तुझे बोलना पड़ेगा बीना, मुझे मेरी सजा सुनाने के लिए बोलना पड़ेगा बीना, खुदा के लिए बोलो बीना। डॉक्टरों ने इस नसीब और जली की किस्मत का फैसला सुना दिया।
जो कुंडी तुमने इस घर के दरवाजे को लगाई थी, इसकी जबान को जा लगी। दम घुट के मर गई इसकी आवाज। बस रूह बाकी है जो न जाने कब इन बंद दरवाजों की कुंडी खोल कर निकल जाए।